हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन 12 महीना चलने वाले मिशन है। आज हमारी कार्य संस्कृति बदल चुकी है, जिसका शिलान्यास आदरणीय मोदी जी करते हैं, उसका उद्घाटन भी मोदी जी समय से करते हैं। 12 वर्षों में हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर कागज पर नहीं, धरातल पर कंक्रीट, स्टील, ऑप्टिकल फाइबर लाखों करोड़ों रुपये के निवेश के रूप में उतारने का काम मोदी सरकार ने किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना दिया गया था, आज उसके माध्यम से आज वही सफर मात्र 3 घंटे में पूरा हो रहा है। अब किसान अपने मेहनत की फसल आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों, विशेषकर बेटियों का स्कूल जाना सुरक्षित हो गया है। किसी भी आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाना सुलभ है। अटल जी आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है, जिसने उन्हें देश के विकास की मुख्य धारा से सीधा जोड़ दिया है। कृषि में सबसे बड़ा बदलाव सिंचाई के क्षेत्र में आया है। हमारी सरकार का मानना है खेतों तक पानी की विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। 12 सालों में भारतीय रेलवे ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है वह अकल्पनीय है। हम सिर्फ ट्रेनें नहीं चला रहे हैं, बल्कि RRTS और वंदे भारत ट्रेनों के जरिए हमने देश में विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का निर्माण किया है, ताकि यातायात हर साधन एक दूसरे से निर्बाध रूप से जुड़ सके। आज 164 से अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें सफलतापूर्वक देश में दौड़ रही है और भारतीय रेलवे की नई आधुनिकी सुरक्षित पहचान बन गई है। आजादी के 67 सालों में देश में मात्र हवाई अड्डे थे। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने 90 से अधिक नए हवाई अड्डे बनाने का काम किया है और आज यह संख्या 164 को पार कर गई है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड़ान बाजार बन गया है। उड़ान योजना ने हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए हवाई यात्रा का अवसर दिया है। बिजली और इंटरनेट के मोर्चों पर भी सरकार ने रिकॉर्ड काम किया। सौभाग्य योजना के जरिए देश के हर घर बिजली पहुंचाई गई है। साथ ही भारत नेट परियोजना से 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेशनल इंटरनेट से जोड़कर गांवों को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ने का काम हुआ है और यह दरभंगा जिला में भी हर पंचायत में इसका लाभ लोगों को मिला है। युवाओं की पढ़ाई इलाज के लिए 12 वर्षों में 33 नए एम्स और मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। पूर्वोत्तर के लोगों को वर्षों पुरानी मांग को भी मोदी सरकार ने पूरा किया है। पिछले 12 वर्षों में देश का सबसे विकास तो हुआ ही है, साथ ही हमारी सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय गौरव को भी एक नया मुकाम मिला है। गुलामी की मानसिकता से मुक्त पाते हुए राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा मोदी सरकार ने लगाई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 मुख्य स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। नए भारत की बुलंद सोच के प्रतीक के रूप में सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी और नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग और मुगल गार्डन
का नाम अमृत उद्यान किया गया है। नई संसद में पवित्र सेंगोल की स्थापना भी मोदी सरकार ने की है। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं और पोर्ट विलियर के नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। हमारे वीर शहीदों की याद में बना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आज भारतीय को देश प्रेम की प्रेरणा दे रही है। मोदी सरकार ने जनता कर्फ्यू, थाली ताली अभियान, हर घर तिरंगा, एक पेड़ मां की नाम जैसी पहलों से देश के 140 करोड़ नागरिकों को एक सूत्र में पिरो दिया है। फिट इंडिया मूवमेंट और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने देश के लोगों में स्वदेशी और अच्छी सेहत के प्रति एक नया भरोसा जगा है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को मोदी सरकार ने साकार करने का काम किया है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को धरातल पर उतारने का काम किया। आज दुनिया के मंच पर भारत एक समाधान देने वाले देश के रूप में मजबूती से खड़ा है। वैक्सीन मैत्री के जरिए मुश्किल वक्त में 99 देशों को दवाइयां पहुंचाकर भारत दुनिया का सबसे भरोसेमंद दोस्त बन के उभरा है। G20 की कामयाब की अध्यक्षता 39 नए दूतावासों को खुलना और 70 लाख करोड़ से ज्यादा का विदेशी निवेश आना यह दिखाता है कि आज पूरी दुनिया को भारत पर पूरा भरोसा है। दुनिया के 38 देशों के साथ किए गए 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने हमारे किसानों और उद्योगों के लिए दुनिया के सबसे बाजार खोल दिए हैं। हमारी संस्कृति की ताकत देखिए, 177 देश एक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। यह हमारी ताकत है। देश को प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा विश्वास और भरोसा है। 10 जून का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मील का पत्थर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़कर भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल करने का किए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। बिहार के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियां, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग अभूतपूर्व विस्तार किया है। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में जो मोदी जी ने काम किया है 12 वर्षों में वह भूतो न भविष्यति। ऐसा प्रधानमंत्री जी जो 12 साल बेमिसाल इतिहास रचने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। हम अपने संसदीय क्षेत्र सहित संपूर्ण मिथिला और बिहार से उनको बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए इस वार्ता में, आप सबको हृदय से धन्यवाद। एक फोटो मेरा बेरी हम बजाबे वो चाचा जी प्रभात खबर लालकुन चाची दैनिक जागरण चाचा जी कोई साइड है वही साइड हाँ रंजन जी जयप्रकाश जी जानकी न्यूज और जयप्रकाश जी जल्दी
जगजीत जी, जगजीत भाई आओ ना जल्दी। विजय जी आओ लंच में। अनिल जी BTV, अनिल जी आओ। ओम प्रकाश जी आप रिपब्लिक दीपक जी रतन चाचा जी और दीपक जी अब सबसे आगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गए। अब 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आज संपूर्ण देश में हर जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मोदी जी की करें 12 साल हम अहाँ के बता दी दरभंगा में हम बैसल छी। कोई दरभंगा मैं सिर्फ एक का जिला का बात कर दी तो आज देश में सबसे नंबर 1 हम कहे छे दरभंगा मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में चल गए और कोना चल गए छे तो आज दरभंगा में एम्स के निर्माण भ रहा जे 60 वर्ष के सरकार में मात्र एक का एम्स बनले तो आज दरभंगा में 23वां एम्स नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बन रहे हैं जो पूरे देश के कोनो राज्य में 2टा एम्स नहीं बनले। आज बिहार में पटना के बाद मोदी जी भूमि पूजन किए और 1264 करोड़ 15 सितंबर 2020 के कैबिनेट का दलखी और अखन तुरंत 700 करोड़ रुपया कैबिनेट का एम्स और राज्य सरकार के भी एम्स 520 करोड़ मिट्टी भरा के देते और 94 करोड़ के बाउंड्री के काम चल रहे और आपको बता भी जे आज 8.5 करोड़ आबादी उत्तर बिहार मिथिला